हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में वाई चियोंगा को कॉल करता है। चियोंगा कॉल उठाती है तो वाई उससे कहता है क्या हम मिल सकते हैं। ये सुनकर वो खुश और सैड दोनों ही होती है। खुश इसलिए क्योंकि वो उससे मिलना चाहता है और सैड इसलिए क्योंकि उसके पास अभी टाइम नहीं है, वो अभी अपने जॉब पे है। वो सैड होकर कहती है मैं नहीं मिल सकती क्योंकि मैं अभी अपने काम पे हूँ। ये सुनकर वो कहता है तुम कब फ्री होगी। इस पे वो कहती है मैं भी 7 घंटे बाद। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाना। इस पे चियोंगा हैरान होकर कहती है क्या, और वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये मैंने क्या बोल दिया और जल्दी से फोन कट कर देता है। चियोंगा सोचती है ये मेरे लिए 7 घंटे वेट करने वाला है क्या, क्यों। लेकिन वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि लगता है इसको मेरे ऊपर फीलिंग आ रही है। दूसरी तरफ जिन्बू अब ठीक हो चुका था और वो सबसे पहले सियोल के पास आता है। वो सियोल का पीछा करने लगता है। वो जहाँ जहाँ जा रही थी जिन्बू उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन ये सियोल को नहीं पता। सियोल जाके तेरेंग से मिलती है और ये देखकर जिन्बू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। अब तेरेंग उसका फ्रेंड है तो वो उसे फ्रेंडली तरह से बार बार टच कर रही थी और ये देखकर जिन्बू को बहुत ही जलस फील हो रहा था। वो उनके पास जाता है। उसे देखकर सियोल एकदम हैरान होती है और कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन वो सीधे तेरेंग से कहता है तुम कौन हो, तुम मेरे वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। इस पे सियोल कहती है ये मेरा फ्रेंड है और तुम अब मेरे हस्बैंड नहीं हो। जिन्बू तेरेंग से कहता है तो तुम इसके फ्रेंड हो और उसको बुरा भला कहने लगता है। ये देखकर सियोल कहती है लगता है आज हमें प्राइवेसी नहीं मिलेगी और वो तेरेंग से कहती है हम कल मिलेंगे और वो चली जाती है। अब तेरेंग जिन्बू से कहता है उसको परेशान करना बंद करो, अब वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। ये कह के वो भी वहाँ से चला जाता है। जिन्बू सीधे सियोल के पास आता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम एक मैन के साथ घूम रही हो। इस पे वो कहती है वो मेरा फ्रेंड है और मैं किसी के साथ भी घूमूं इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। ओके, तो मेरा पीछा करना बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। दूसरी तरफ हम वाई को देखते हैं। 2 घंटे हो गए हैं और वो अभी भी कैफे में बैठ के चियोंगा का वेट कर रहा था। दूसरी तरफ हारंग जिन्बू के घर आई हुई थी। जिन्बू की मॉम उसे पूछती है तुम्हें पता है अभी जिन कहाँ गया है। इस पे वो कहती है मुझे नहीं पता। तभी मैं चिल्लाती है जिन्बू सर आ गए हैं। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से बाहर आते हैं। जिन्बू की मॉम जिन्बू से कहती है तुम कहाँ गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर जिन्बू की मॉम हारंग को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। हारंग उसके रूम में आती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है। फिर वो उसका कोट उसके अलमारी में रखने जाती है। जिन्बू उसके पास जाता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर हारंग कहती है मुझे पता है तुम अभी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो मुझे यहाँ पर देखकर, लेकिन मैं यहाँ आती रहती थी जब से तुम कोमा में थे। वो दोनों बैठ के बात करने लगते हैं। जिन्बू कहता है तुम्हारी जगह पर अभी मेरी वाइफ को होना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन मैं वैसा का वैसा ही हूँ। हारंग उससे कहती है लेकिन मैं चेंज नहीं हुई हूँ, मैं तभी भी तुम्हारे साथ थी और अभी भी हूँ। वो उसके करीब जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जिन्बू कहता है मुझे अकेला रहना है और वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर वो नीचे आती है। उसे देखकर जिन्बू की मॉम कहती है तुम्हें पता चला वो कहाँ गया था। इस पे वो कहती नहीं उसने नहीं बताया। ये सुनकर वो उसके रूम में जाने लगती है, लेकिन हारंग उन्हें रोक लेती है और कहती है आप अभी मत जाइए, उसे अकेला रहने दीजिए। लेकिन वो नहीं मानती है और कहती है मुझे उससे बात करना ही होगा, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। हारंग उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्लीज मत जाइए, मैं नहीं चाहती कि उसके वर्ड से आपको हर्ट हो। ये सुनकर जिन्बू की मॉम रुक जाती है, मतलब इन दोनों की बहुत ही ज्यादा जमती है। दूसरी तरफ 35 मिनट एक्स्ट्रा हो गए थे, लेकिन चियोंगा अभी तक नहीं आई थी। ये देखकर वो जाने लगता है। तभी वहाँ पर चियोंगा आ जाती है। वो कैफे में आके उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। उसे लगता है वाई जा चुका है। वो एकदम सैड हो जाती है, लेकिन तभी वाई उसके पीछे से आ जाता है। चियोंगा उसे देखकर एकदम खुश हो जाती है। वाई उससे कहता है तुम 35 मिनट लेट हो। देन वो लोग एक जगह बैठते हैं और उन्हें बैठे वो पूरे आधे घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक वाई ने उसे एक वर्ड भी नहीं बोला है। ये देखकर चियोंगा कहती है यार कुछ तो बोलो, क्या तुमने मेरा फेस देखने के लिए मुझे बुलाया है, और तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ। मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए बढ़ती रहती है। ये सुनकर वाई को तो बहुत ही खुशी हो रही थी, उससे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। ये देखकर चियोंगा कहती है तुम हंस रहे हो। इस पे वाई कहता है ठीक है मैं इस बारे में सोच के बताऊंगा कि मुझे तुम्हारे साथ डेट करना है कि नहीं। चियोंगा कहती है ठीक है, बट मुझे अभी भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। लेकिन इस पर वो कहता है मुझे किसी के साथ खाना खाना पसंद नहीं है, मैं अकेला ही खाता हूँ। इस पे वो कहते हैं ठीक है तुम रेस्टोरेंट में मेरे से दूर बैठ जाना। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं। वाई उससे 2 सीट दूर बैठता है। चियोंगा ऑर्डर देते वक्त कहती है वो जो मेरे से दूर बैठा हुआ है ना उसको भी एक रामेन दे देना। ये सुनकर भाई को बहुत ही अजीब फील होता है। देन उसको चियोंगा के पास जाने का मन होता है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, बट वो हिम्मत करता है और उठता है, लेकिन तभी 2 लड़के आके बैठ जाते हैं। बेचारा भाई देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो लोग रामेन खाने लगते हैं। चियोंगा उनसे बहुत ही प्यार से बात करने लगती है और उनके लिए अपनी तरफ से ऑर्डर भी करती है। भाई उसको उनसे इतने प्यार से बातें
करते हुए देखकर बहुत ही जलस फील कर रहा था, जबकि वो लोग हाई स्कूल के बच्चे हैं। उनका खाना खत्म होने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। भाई उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन तभी चियोंगा कहती है तुम्हें तो पैदल चलना पसंद नहीं है ना, तुम तो बस या फिर टैक्सी में जाओगे, लेकिन मैं यहाँ से पैदल ही जाऊंगी। तो ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। और वो जाने लगती है, लेकिन वो जाते जाते कहती है प्लीज मुझे आवाज लगाओ, बुलाओ मुझे। भाई को उसे रोकने का बहुत ही मन कर रहा था, लेकिन उसने अगर यहाँ पर उसे रोका तो उसका एटीट्यूड कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसका नाम लेता है। पर तभी एक कार हॉर्न बजा के जाती है। चियोंगा को सुनाई नहीं देता और भाई को ऐसा लगता है कि उसने मुझे इग्नोर किया, इसीलिए वो जाने लगता है। चियोंगा उसे पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन वो जा रहा होता है तो वो भी चली जाती है। इसके बाद अगले दिन जिनबू 1 साल के बाद अपने कंपनी आता है। सारे एम्प्लॉइज उसका वेलकम करते हैं। ये देखकर वो कहता है क्या मैं मर गया था जो तुम लोग ऐसे वेलकम कर रहे हो मेरा। वो मैनेजर को कहता है आपको इन्हें ऐसे ठंडी में खड़ा नहीं करना चाहिए था। तभी तेरेंग भी अपने रेस्टोरेंट में जा रहा था जो कि उन्हीं के बिल्डिंग में है। वो खड़े होकर जिनबू को देखने लगता है। जिनबू भी उसे देख लेता है। वो अपने सारे एम्प्लॉय को अंदर भेजता है और वो खुद तेरेंग के पास आता है। जिनबू उससे कहता है तुम यहाँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पे वो कहता है मैं यहीं पर रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। इस पे जिनबू कहता है ओ तो मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड हूँ। वो कहता है इसका रेंट तो बहुत ही ज्यादा होगा ना, तुम पे कैसे करते हो। वो कहता है जितना मैं कमाता हूँ उसमें से पे करने के लिए काफी है। ये सुनकर जिनबू कहता है बाय द वे तुम्हें ये प्लेस किसने दिलाया, क्या मेरी वाइफ ने। इस पे वो कहता है मेरी सिस्टर ने, जो कि तुम्हारी सेक्रेटरी है। इस पे वो एकदम सख्त हो जाता है और कहता है तो तुम हालांकि के ओप्पा हो। ये सुनकर तेरेंग कहता है लगता है आपको ये जानकर खुशी नहीं हुई, आपको मुझे बहुत ही कुछ कहना है, लेकिन मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ, सो सॉरी। ये कह के वो चला जाता है और जिनबू देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ भाई काम कर रहा होता है, लेकिन उसको बार बार चियोंगा की याद आ रही थी। भाई डिसाइड करता है कि वो चियोंगा के साथ डेट करेगा। वो उसको कॉल करके अपना जवाब बताने वाला था, लेकिन वो सोचता है कॉल करना ठीक नहीं होगा। वो चियोंगा से मिलने के लिए निकल जाता है और ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।